हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थ्रिल ट्यूटर में। बच्चों, हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हनीसिकल क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो बच्चों, इस सीरीज़ में हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था द क्वेरल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? झगड़ा। द क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। बच्चों, आगे अभी क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ जो है फ्रेज दिए हुए हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, उन वर्ड्स का हमें अपने पार्टनर से डिस्कस करके मीनिंग बताना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से फ्रेजेस हैं। तो फर्स्ट है, एंड समहाउ वी फेल आउट। बच्चों, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एंड समहाउ वी फेल आउट। ये जो लिया गया है ये हमारे पोएम के पार्ट से ही लिया गया है, द क्वेरल पोएम के पार्ट से लिया गया है। इसमें जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, इसका मीनिंग पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो आप अपने पार्टनर से डिस्कस करके बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका पार्टनर मैं हूँ, ठीक है। तो एंड समहाउ वी फेल आउट, फेल आउट का मतलब होता है गिरना। तो बच्चों, गिर गए मतलब कि एक तरीके से वो झगड़े में उलझ गए। यहाँ पर जो सेंस है इसका ये था कि वो दोनों भाई बहन थे, वो आपस में झगड़े में उलझ गए। सेकंड पार्ट देखते हैं, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। तो बच्चों, यहाँ पर टर्न ब्लैक का मतलब हमें बताना है कि यहाँ टर्न ब्लैक का मीनिंग क्या है। तो टर्न ब्लैक का मतलब होता है कि काला हो जाना, लेकिन आफ्टरनून कैसे काली हो जाएगी? यहाँ पर जो पोएट है वो एक तरीके से सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब कि जैसे नॉर्मल दोपहर होती हैं, सब लोग आराम करते हैं, उस टाइप की दोपहर नहीं थी। लड़ाई झगड़े के माहौल की वजह से जो दोपहर थी वो मतलब उसका जो माहौल था वो ख़राब हो गया था, थोड़ा सा उदास माहौल था, ये कह सकते हैं। टर्न ब्लैक का मतलब यहाँ पर उदास माहौल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोएम। इसमें फर्स्ट लाइन है, वन थिंग लेड टू अनदर। तो इसको करना क्या है बच्चों? डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन। यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि इन लाइन्स का मीनिंग क्या है ये आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करके बताना है। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, वन थिंग लेड टू अनदर। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। वन थिंग लेड टू अनदर मतलब एक चीज़ थी जो थी वो दूसरे से जुड़ती हुई चली जा रही थी। जैसा होता नहीं है कि झगड़ा स्टार्ट होता है, फिर वो कुछ बोलता है, फिर वो कुछ बोलते हैं, फिर वो कुछ बोलता है, फिर वो कुछ बोलते हैं, तो लड़ाई ऐसे बढ़ते चली जाती है। तो इसका मतलब यही है कि वन थिंग लेड टू अनदर मतलब एक चीज़ दूसरे को लेड कर रही थी, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ अपने आप होती चली जा रही थी, ठीक है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। बच्चों, यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है? जो स्टार्ट हुआ था झगड़े का वो स्लाइट मतलब हल्का, वो पहले हल्के हल्के स्टार्ट हुआ था। एंड द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और जो उसका अंत हुआ था वो बहुत भयंकर तरीके से अंत हुआ था। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर तरीके से, तो यहाँ पे ताकतवर नहीं, भयंकर तरीके से, भयानक तरीके से अंत हुआ था। बहुत तेज़ लड़ाई हुई तब जाके अंत हुआ। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, ये अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो दोपहर था वो काला हो गया। टर्न ब्लैक मतलब काले में बदल जाना। लेकिन बच्चों, यहाँ पर सेंस ये है कि जो दोपहर थी वो नॉर्मल नहीं थी, लड़ाई झगड़े की वजह से गमगीन माहौल बना हुआ था, थोड़ी सी निराशा, थोड़ा सा उदास टाइप का माहौल बना था, ठीक है। थम्प्ड मी ऑन द बैक। थम्प्ड मतलब होता है बच्चों थपथपाना, ठीक है। ऑन द बैक मतलब पीठ पर, उसने पीठ पर थपथपाया, अपनी बहन की पीठ पर थपथपाया कि चलो छोड़ो अब जाने दो, ऐसे हम रात भर नहीं रह सकते गुस्सा होकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव हैड विथ योर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड। यू डिड इट, हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, हाउ डिड इट एंड। तो बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें एक आपको, ये आपके लिए बच्चों, इसको आप करोगे। इसमें कह रहा है कि हाल ताल में ही आपका अगर किसी भाई बहन या दोस्त से झगड़ा हुआ हो तो उसको आप डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब का मतलब होता है उसका वर्णन करो। रिसेंट मतलब हाल ताल में, क्वेरल मतलब झगड़ा, अगर ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड के साथ हुआ हो तो।
हाउ डिड इट स्टार्ट, ये कैसे स्टार्ट हुआ। हाउ डिड यू क्वेरल अबाउट, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, किस बारे में आप लोग झगड़ रहे थे। हाउ डिड इट एंड, और ये कैसे ख़त्म हुआ। इन सब के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ बच्चों, ये आप करना, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।